दोस्तों रिसेंटली इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विन की कंडीशन आई है। यूएसए ने हमको एक एक्सटेंडेड वेवर दे दिया है ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए। बात यह है कि ईरान का चाबहार पोर्ट क्या हमारे लिए वाकई में इतना सिग्निफिकेंट है कि हमको एक खुशी मनानी चाहिए कि यूएसए ने हमको इसका एक्सेस दे दिया है, या हमारे लिए ये सोचने की बात है कि किसी भी पोर्ट को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या यूएसए की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? ये भी तो सोचने का विषय है, क्योंकि जब कोई देश शक्तिशाली बनता है तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे किससे परमिशन लेनी है और किससे नहीं लेनी है। इसका एग्जाम्पल रिसेंटली ये था कि यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ब्रिटेन के अंदर गए थे, वहां पर जाने के बाद ये कहा था कि अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट हमको वापस चाहिए। अफगानिस्तान ने भले ही इनकार किया हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर जो है वो पोर्ट, वो जो एयरबेस है वो यूएसए के पास में जाएगा। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि भारत को यूएस से एक ग्रांट जो है वो मिल गई है कि अगले 6 महीने के लिए भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को यूज में ले सकता है। बात यह है कि आखिरकार सैंक्शंस क्यों लगाए गए थे, यूएसए ने सैंक्शंस क्यों लगाए ईरान के ऊपर, और इंडिया को क्यों कहा कि आप इससे दूर रहिए। ये बात है 2016 की, जब ईरान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन हमने वो जो पोर्ट था 2003 के अंदर ही डेवलप कर लिया था। हमने ईरान के साथ में एक डील की थी 2003 में कि हम ईरान के अंदर एक पोर्ट को डेवलप करेंगे। पोर्ट ही नहीं, इसके साथ में वहां पर रेलवे का नेटवर्क भी बिछाएंगे, वहां पर एक रिंग रोड जो है उसको भी डेवलप करेंगे, साथ ही में वहां पर लाइट्स वगैरह की व्यवस्था, ये सारा हमारे द्वारा किया जाएगा। ये 2003 के अंदर डील होती है, लेकिन 2016 में आने के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया था, न्यूक्लियर पावर वो बन रहा था, उसका वो मिसयूज करने लग गया था और ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे। इसको लेकर भारत बड़ा चिंतित था कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो ईरान के साथ में जो भी कोई देश व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो हमारा जो ईरान के साथ में ट्रेड था वो कहीं ना कहीं बंद चल रहा था। अब बात 2016 से आगे जब बढ़ती है तो कोविड का टाइम पीरियड आता है। हमको अफगानिस्तान के अंदर कोविड जो था उसकी वैक्सीन हमको वहां पर पहुंचानी थी। साथ ही के अंदर अफगानिस्तान जो कि दूसरी दुनिया से कटा हुआ था, वहां पर हमको गेहूं की खेप वो भी पहुंचानी थी, फूड ग्रेन्स हमको पहुंचाने थे, लेकिन हम लोग अफगानिस्तान तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हमने पाकिस्तान से बात की कि पाकिस्तान के रास्ते हम लोग अफगानिस्तान के अंदर पहुंच जाए। पाकिस्तान ने कहा कि भले ही आप अफगानिस्तान तक अपना रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ट्रक्स जो हैं वो पंजाब की बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिएगा, हम वहां से उनको अनलोड करेंगे और लोड करेंगे पाकिस्तानी ट्रक के अंदर, और फिर वो ट्रक रवाना होंगे अफगानिस्तान की तरफ। तो चोर पर तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। भारत ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कहीं ट्रक जो है वो तुम गायब कर दो, सामान बीच में उतार लो, वैसे ही तुम्हारे वहां पर महंगाई काफी बढ़ी हुई है। भारत ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे ही ट्रक जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, बताओ तुम परमिशन देते हो क्या? पाकिस्तान ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि हम ऐसी परमिशन नहीं देने वाले हैं। भारत ने कहा कि ठीक है, हम तो तुमको एक टेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान कितना साथ देता है, ताकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर ये कह सके कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है वो भी पाकिस्तान नहीं करने दे रहा है। और ऐसा ही हुआ। हमने फिर पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए, फिर अरेबियन सी से जाते हुए हमने ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान के अंदर गेहूं की खेप, वहां पर वैक्सीन जो है वो डिलीवर की। अब बात यह है कि अब प्रेजेंट टाइम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अब पावर के अंदर है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और भारत का व्यापार ईरान के साथ में बंद हो चुका है चाबहार पोर्ट को लेकर। लेकिन यूएसए ने यह कहा है कि आपकी डील पहले से ही हो चुकी है, 2003 से डील होती हुई आई है, तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगले 6 महीने के अंदर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको सिग्निफिकेंटली आप वापस से वसूल कर सकते हैं, मतलब इतना ट्रेड कीजिए कि आपका पैसा जो है वसूल हो जाए। तो बात यह है कि अगले 6 महीने के लिए हमको वहां पर एक्सेस जो है मिल गया है। रणधीर जायसवाल, जो कि मैं कहता हूं कि जबरदस्त एक बहुत बेहतरीन ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ भी किया इस चीज को। टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन थर्सडे कंफर्म दैट यूएस हैज ग्रांटेड इंडिया a 6-month exemption फ्रॉम अमेरिका सैंक्शन ऑन द चाबहार पोर्ट। दिस इज अ मेजर डिप्लोमेटिक विन। मतलब हमारे लिए डिप्लोमेटिक विन इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि किसी भी देश को ऐसा एक्सेस ईरान के लिए नहीं मिला है और हमको मिल गया है। तो बात यह है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगना गलत भी था, क्योंकि हमारी जो डील थी वो बहुत पहले से थी, एग्रीमेंट बहुत पहले से थी, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे 2016 के अंदर, तो हमको जबरदस्ती जो है इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा था। लेकिन इंडिया जो है अब इस चीज से बाहर निकल गया है। अब कोई भी डील होगी ईरान के साथ में वो हम लोग इजीली कर पाएंगे। अब आप इस मैप में देखेंगे कि इंडिया जो है वो यहां पर है। इंडिया का जैसा कांडला पोर्ट है,
मुंबई पोर्ट है, वहां से अगर हम लोग चाबहार पोर्ट पहुंचना चाहते हैं तो ये अरेबियन सी जो है इसका रास्ता हमको लेना पड़ेगा। लेकिन पास ही में ग्वादर पोर्ट भी स्थित है जो कि चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान के अंदर। अब हमने जब रास्ता मांगा था पाकिस्तान से कि भाई इधर से रास्ता जो है वो अफगानिस्तान के लिए दे दो, काबुल के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, तो हमने जो है फिर कांडला पोर्ट से रास्ता अख्तियार किया चाबहार पोर्ट पर जाने के लिए। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चाबहार पोर्ट जो है इसका अभी आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया ने इतना जबरदस्त बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नमूना जो है वो प्रस्तुत किया है कि हम लोग किसी देश के अंदर अगर जाते हैं तो किस तरीके से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ये पूरा सब कुछ इंडिया का ही किया हुआ है। आप देखेंगे कि इंडिया ने अब ईरान के अंदर बड़ा बेहतरीन डेवलपमेंट किया है, साथ ही के अंदर कई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है पहले भी हमने कई बार साइन किए हैं। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए कहता हूं क्योंकि जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया है उनको पता है इसके रिजल्ट्स के बारे में। मैंने 75 टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं जो कि लाइव सेशंस के अंदर लगातार 75 डेज तक मैंने खुद इस चैलेंज को लिया और आपको बताया कि 75 टेक्निक्स आपके जीवन के अंदर कैसे हेल्प कर सकती हैं। ये पूरा का पूरा रिसर्च पेपर के ऊपर बेसिस था। मैंने हर दिन आपको चैलेंज दिया, हर दिन आपको एक टेक्निक सिखाई, हर दिन एक रियल लाइफ स्टोरी बताई है, तो आप इस चैलेंज की तरफ जरूर जाइएगा। लेकिन आप में पावर, विल पावर जबरदस्त है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी पावर कितनी जबरदस्त है। चलिए तो बात करते हैं इस मैप को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि कांडला पोर्ट यहां पर है, मुंबई पोर्ट यहां पर है और हम लोग चाहते हैं ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचना। अगर हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो हमको यहां पर ईरान के अंदर एक्सेस मिलेगा, ईरान से फिर ज़ेरांग यहां पर एक्सेस मिलेगा और अफगानिस्तान की काबुल के अंदर एक्सेस मिलेगा। तो ईरान के इस पोर्ट को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वहां पर रेलवेज वगैरह काफी सारी हमने बिछाई है। जैसे हम लोग बात करें सलमा डैम की, तो सलमा डैम जो है वो हमने अफगानिस्तान के अंदर बनाया है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी तो वहां पर गया है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो अफगानिस्तान इस बात को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझता है कि भारत ने हमारा कितना साथ दिया है, तो ऑलरेडी जो है अफगानिस्तान हमारे फेवर के अंदर है। बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक रिंग रोड जो है वो भी भारत के द्वारा डेवलप की गई है। अब ईरान के अंदर ये जो चाबहार पोर्ट है इसके नजदीक ही यहां पर चाइना के द्वारा बनाया गया ग्वादर पोर्ट है। रिसेंटली यूएसए को भी यहां पर एक्सेस जो है वो मिल चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट काफी नजदीक है। अब यहां से जो शिप्स गुजरते हैं एक्चुअली में यहां पर ये जो गल्फ ऑफ ओमान वगैरह ये आप देख रहे हैं, एक्चुअली में यहां पर भी हमको एक्सेस मिल पाएगा और जो गल्फ कंट्रीज है वहां से भी हम लोग जैसे ऑयल का इंपोर्ट है, जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है वो भी हम लोग आसानी से यहां पे कर पाएंगे। तो हमारे लिए चाबहार पोर्ट जो है बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। हमको एक्सेस इस बात के लिए भी मिला है कि अगर भविष्य के अंदर फ्यूचर में इंडिया अफगानिस्तान की कोई हेल्प करना चाहे तो हम लोग इजीली यहां पर कर सकते हैं। तो क्या अफगानिस्तान तक ही हमको पहुंचना था? हमको मिडिल एशिया जो है वहां पर भी हमारी पहुंच जो है आसानी से बन सकती है। साथ ही के अंदर ईरान जो कि भारत का एक तरीके से एक मित्र राष्ट्र भी है, कभी ईरान और भारत के बीच में कोई भी जो है वो टसल नहीं हुई है, तो हमको ईरान के लिए भी अच्छा एक्सेस जो है वो मिल रहा है चाबहार पोर्ट के रूप में। अब हमने जो है ईरान के साथ में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इंडिया की कंपनी थी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL, और लगभग $370 मिलियन जो है हमने वहां पर इन्वेस्ट करने का वहां पे उनके साथ में एक वादा किया था कि अगले 10 साल में हम लोग ऐसा करेंगे। और ये बात जो है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता थी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर, मतलब ये जो अगर डील है अगर वो खत्म होती तो भारत इससे नाराज होता और सीधे तौर पर अमेरिका को ये पता लगता कि अगर भारत को नाराज किया जाता है तो वो बहुत बड़ा एक मार्केट जो है उसको खो देता। इसलिए यूएसए ने भारत के साथ में एक अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन करते हुए बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है कि देखिए हम जो है आपको क्या देते हैं, एग्जम्पशन देते हैं। अब भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। पहली बात तो यह है कि अगर हमको किसी देश के साथ में डील करनी है तो क्या वाकई में यूएसए के उस परमिशन की जरूरत है? फिलहाल तो ये पड़ती है, फिलहाल तो जरूरत पड़ती है कि यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं हमको परमिशन दे, क्योंकि वर्ल्ड पावर बनने के अंदर अभी समय है, थोड़ा समय लगेगा हमको। हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स को और अपग्रेड कर लें, हम लोग जो है इकोनॉमी को और अपग्रेड कर लें, तब जाकर हम लोग यूएसए कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद ही जो है ईरान के अंदर या किसी भी देश के अंदर हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन भारत ने फिर भी जो है रशिया के साथ में क्या किया, ऑयल को इंपोर्ट किया। तो यूएसए ने कहा कि जो भी रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करेगा हम लोग उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे। भारत ने कहा कि भाई तुम तो अभी आए हो ना, हमने तो तुम्हारे आने से पहले ही रशिया के साथ में डील की हुई थी क्रूड ऑयल को लेकर। तो इस बात को यूएसए ने माना कि वाकई में इनकी डील जो थी बहुत पुरानी थी, इसलिए इंडिया के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगे। आज भी हम लोग रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं।
अमेरिका कई बार हमको ये कहता है कि रशिया से अगर ऑयल को इंपोर्ट किया तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो भारत ने ये कहा कि जहां से हमको सस्ता मिलेगा हम वहीं से लेंगे, चाहे वो रशिया हो या कोई और देश हो, हम लोग वहां से इंपोर्ट करेंगे। तो रशिया का डर दिखाने की हमको जरूरत नहीं है। रशिया हमारा पुराना साथी है। जिस समय हमारे ऊपर यानी कि हम वॉर के अंदर थे, युद्ध के अंदर थे, पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, तो रशिया वही देश था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। अब चाबहार पोर्ट प्लेज a crucial role in India regional connectivity strategy by providing access to Afghanistan and Central Asia। तो सेंट्रल एशिया के अंदर हुआ, अफगानिस्तान के अंदर हुआ, हम लोगों को एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अच्छा सा एक एक्सेस जो है वो मिल पाता है। तो ये तो बात हुई अफगानिस्तान और ईरान को लेकर। लेकिन रिसेंटली यूएसए ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री की। यूएसए ने पाकिस्तान के साथ में ये डील की कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट डेवलप करेंगे जो कि बलूचिस्तान के ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी कि वहीं पे लगभग 120 किलोमीटर दूर होगा, और उस पोर्ट का नाम जो है वो कहा गया है वो है पसानी पोर्ट। डील रिसेंटली हुई, आसिम मुनीर वहां पहुंचे, शहबाज शरीफ पहुंचे, और एक रेयर अर्थ मिनरल्स की डील भी की गई। मतलब एक लकड़ी के बक्से में कुछ पत्थर जो है वहां पर प्रेजेंट किया आसिम मुनीर ने, कि ये कहा कि देखो हमारे बलूचिस्तान के अंदर कितना रिच मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, तुम इनको ले लो, खरीद लो, और बाकी इसके बदले जो है हमको हथियार दे दो। और ये डील जो है अमेरिका को पसंद आई, और अमेरिका यही चाहता था कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनको एक्सपोर्ट करें हम लोग पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान वो लड़ाकू देश जिसको हथियारों की जरूरत है और वो हथियार खरीदना चाहता है। तो यूएसए ने क्या किया कि जो पसानी पोर्ट था इसको क्या कर लिया, वहां से अब आगे जो है यहां पर एक्सेस ले लिया है। तो पसानी पोर्ट जो कि यूएसए के पास में है, ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना के पास में है, और यहीं पर जो है हमारा चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया के पास में। आप देखिए कितना नजदीक जो है हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए अफगानिस्तान को कहा जाता है कि ये एक ऐसा वॉर फील्ड है जहां पर सभी को एक्सेस चाहिए। रशिया भी यहां पे मौजूद था, यूएसए यहां पे मौजूद था, अब हो सकता है कि इंडिया यहां पर अपनी मौजूदगी जो है वो दिखा दे, क्योंकि अगला देश इंडिया ही बचा है जो कि अब इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। तो यूएसए ने भारत के साथ में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक वेवर जो है इंडिया को दिया है अगले 6 महीने के लिए। तो भारत को अगले 6 महीने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली हमको आगे मूव करना होगा। ये शतरंज की चालें हैं, ये शतरंज के मोहरे हैं, इन मोहरों को बहुत सोच समझकर अगले 1 साल के अंदर चलना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ लोगों के काम करने के अपने तरीके होते हैं, आप अपनी काम के बदौलत ही जिंदगी के अंदर आगे निकल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके काम करने की टेक्निक बड़ी जबरदस्त हो, तो मैंने 30 टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं, जिन टेक्निक्स को अपनाकर आप डीप वर्क मतलब काम करने के तरीकों को फोकस कंसंट्रेशन के साथ में बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई में अब तक ये हमारे जिंदगी में क्यों एनरोल नहीं हुआ था ये चैलेंज। आप लोग मुझे दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।